जी, कुछ प्रश्न हम लोगों के ही, जो हम लोगों में से पूछे, वो भेजे गए थे हमारे ग्रुप में, और उसके लिए कहा गया था कि सभी लोग इसको तैयार करें, खुद से इसका जवाब ढूंढें कि आखिर ऐसी क्या बात है, आखिर ऐसा क्या तरीका है कि हम अपनी मूलभूत बातों को भी नहीं समझ पा रहे हैं, हम उन बातों को नहीं जान पा रहे हैं जिनसे कि हम अपने सनातन की बातें तो हम करते हैं, लेकिन उन सनातन की बातों को हम अपने लोगों के सामने नहीं रख पा रहे हैं। जी गुरुजी, पहला प्रश्न ये है कि महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कोई दूसरा नहीं है, सब कुछ शून्य है, तो फिर हम किसकी पूजा करते हैं, हम किसकी भक्ति करते हैं? महात्मा बुद्ध को कौन कौन जानता है? आगे आगे जो जो प्रश्न आएंगे आपको थोड़ा क्रोध आ सकता है, जो भक्ति कर रहे हैं वो लोग। जी, जैसे सत्यपाल जी को आ गया था, पर क्या करें, आज आपको सच से अवगत करा रहे हैं, और वो कड़वा सच है जिसको कोई झुटला नहीं सकता। हृदय पे चोट लगेगी आज आपके, क्या करें, सीधी उंगली से घी तो निकलता नहीं है, टेढ़ी करनी पड़ती है। सोच तो रहे थे कि सीधे ही आपको ऊंचाई पर ले जाएं, चार्ट के बारे में समझाएं कि ये क्या चार्ट राजेश्वर जी ने मेहनत करके पैसा लगा करके बनाए हैं, और साथ में महेंद्र जी भी लगे, दो जने आपको ऊंचाई पे ले जाना चाहते थे। माँ गायत्री दर्शन ज्योतिष धाम वाले प्रचारक, पर क्या केवल 2-3 जने ही देखा? प्रचारक जो है 20 हैं, तो 20 की 20 नहीं है। रोक दिया गया कि भाई अब चार्ट के बारे में नहीं समझाएंगे। क्यों नहीं समझाएंगे? क्या केवल 2 कार्यकर्ता बैठे हैं, 2 प्रचारक बैठे हैं, उन्हें समझाया जाएगा? इतनी कम वैल्यू है इसकी। तो क्या डिसाइड करा कि भाई अब केवल पूर्णिमा को ही समझाएंगे। अगर जो संडे को या जो रविवार को प्लान बनाया था समझाने का, समझना है, तो ये जो प्रश्न आ रहे हैं आपके आगे, इनका जवाब दो, चाहे 3 का दो। प्राइज भी बताया था, 3 को अगर जवाब दोगे तो आपको वो पेन मिलेगा सिद्ध किया हुआ, और 5 पर आपको वैलेट एक सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा अगर 5 सवालों का आपने जवाब दिया तो। सवालों के बारे में क्यों बात करें हम? सवाल कहाँ से ले आए? समझा तो चार्ट रहे थे, क्योंकि आपने उस चार्ट को समझने की कोशिश नहीं करी, और प्रचारकों में से भी 2 जने ऐसे खड़े नहीं हुए जो इसके बारे में ABCD, जो शुरू की ABC है, वो ही समझा सकें। तो ये स्थगित कर दिया गया कि केवल पूर्णिमा पे चार्ट समझाया जाएगा, अब संडे को नहीं समझाया जाएगा। संडे को ये प्रश्न चलेंगे, इनका जवाब दो, साथ में आपको इनाम भी मिलेगा। कब तक कबूतर अपना सिर रेत के अंदर छुपा के रखेगा कि सामने जो बिल्ली खड़ी है वो मेरे को नहीं खाएगी? सांप के मुंह में मेंढक बैठा हुआ है, तुम मेंढक हो। सांप ये पर्सन है जो आने वाले हैं, कुछ पता नहीं कब वो सांप अपना, कुछ पता नहीं वो कोबरा अपना मुंह बंद कर ले और तुम मेंढक निगले जाओ, खत्म हो जाओगे। खत्म हो जाने का मतलब ये नहीं है कि तुम मार दिए जाओगे, एक तरीके से मार दिए ही जाओगे। क्यों मार दिए जाओगे? क्योंकि तुम्हारी संख्या अब नगण्य है। तुम हिंदुओं में से ही हिंदुओं को बांट दिया गया, एक तो जात के नाम पे बांट दिया गया, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र, मैं छोटी जाति का, तू मैं बड़ी जाति का, तू छोटी जाति का। जातियों में बट गए तुम लोग हिंदुओं। सबसे पहले कारण क्या है तुम्हारा खत्म होने का? जात और पात। कुछ पार्टियों ने इसमें प्रोत्साहन दिया, कुछ पार्टियों ने इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट करी,
और 70 साल तक तुम्हें बांटा गया। आज अगर सेंसेक्स हो जाए तो हिंदू थोड़े से हैं, थोड़े से नहीं होते तो कश्मीर से भगाए नहीं गए होते, जहाँ पे इतनी संख्या में हिंदू थे। 5 लाख हिंदू एक रात के अंदर भाग आए कश्मीर में से। कहाँ है तुम्हारी संख्या? और कहाँ तुम जात पात से लड़ रहे हो, बेकार की बात कर रहे हो। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, कंधों से ऊंची और धर्म से ऊंची। अरे दीपक ही नहीं रहा तो बाती का क्या करोगे? दीपक ही नहीं रहा तो बाती का क्या करोगे? अरे धर्म ही नहीं रहा तो जाति का क्या करोगे? बोल सांचे दरबार की जय हो। जाति में बट चुके हो आज। वो कह रहा ब्राह्मण के ऊपर वार हो रहा है तो मैं वैसे क्यों उसको बचाने जाऊं? दूसरा, हिंदुओं में कमी आई है तो हिंदुओं में कमी आई है इस कारण आई है, अरे इस्कॉन वाले वहां पिट रहे हैं बांग्लादेश में। अब मैं हूं आर्य समाजी या मैं हूं ब्रह्म कुमारी, मैं शिव को मानने वाला, मैं क्यों जाऊं कृष्ण को मानने वालों को बचाने? या मैं राधा स्वामी, मैं गुरु को मानने वाला, और ये देवी देवता वाले हिंदू पिट रहे हैं तो मैं हिंदू क्यों जाऊं इनके साथ आंदोलन में खड़े होने के लिए? समझ में आ रही है बात? पहला बट रहे हो जात पात के नाम पे, दूसरा बट रहे हो पंथों के नाम पे। क्या केवल एक